वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हमारे सबसे सीनियर वित्त मंत्री आदरणीय खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत बजट 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 2024-25 से बजट से 9.8% अधिक है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण विस्तार और निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग आवागमन, उत्पादों की पहल बाजार तक पहुंचे तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालय पर जो सबसे कमजोर वर्ग श्रमिक के अड्डे और बनवाने की योजना पर कार्य किया जाएगा, जिसमें कैंटीन, पानी पीने की व्यवस्था, स्नानघर और शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। माननीय उत्तर प्रदेश हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गुंडा माफिया और हर अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। मानमर बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस के निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई गई है। मानमर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, जनपद जालौन उरई विधानसभा में राजकीय मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी आए हैं, जिससे मेडिकल कॉलेज में अच्छे चिकित्सक मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री के माध्यम से ड्रीम प्रोजेक्ट सीसीबी यूनिट करके शीघ्र ही चालू किया जाएगा, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। मेरी विधानसभा से उरई जनपद जालौन उरई नगर की लगभग आबादी 3.5 लाख है और इसके आसपास के 10 गांव इस नगरपालिका में शामिल हो गए हैं। इस नगरपालिका का विस्तारीकरण के साथ साथ नगर निगम बनाए जाने की मैं मांग करता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जो छोटी बड़ी समस्या हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी विधानसभा उरई के अंतर्गत उरई से टोरा मार्ग, ये सबसे खराब मार्ग है। उरई से टोरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाए, जनहित अत्यंत आवश्यक है। मेरी विधानसभा उरई के अंतर्गत सोमई हरदोई मार्ग, जालौन का मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। मानवर चुरखी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराना नितांत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र का उरई में एर से ददरी मार्ग तथा ददरी से कोरोना मार्ग तक चौड़ीकरण में सुदृढ़ीकरण कराना अति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र उरई के अंतर्गत नगर पालिका में एक विवाह मंडप, जिससे गरीब बेटियों की शादी उस विवाह मंडप से हो सके, वहां बनवाने की अति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में कर्तव्य अंत्येष्टि स्थल, चूंकि बेतवा का किनारा है, अंत्येष्टि स्थल कम है, वहां अंत्येष्टि स्थल की मैंने सूची इसमें लगाई है। उस अंत्येष्टि स्थलों को वहां निश्चित रूप से बनवाने की कृपा करें। मेरी विधानसभा में कुछ छोटी छोटी 4 से सड़कें हैं, उनको बनाने की कृपा करें। बरसार से उरई कोटरा मार्ग, एक प्रोना से हाईवे प्रोना तक चौकी तक, बसोप से पिंडाई तक सीसी मार्ग, मलपुरा से टिकटोली से सीसी मार्ग, नारायणपुरा से कैंत तक सीसी रोड निर्माण, सियारी दाऊदपुर से कारेबाबा तक सीसी रोड निर्माण, बिटारा से छोलापुर तक सीसी रोड निर्माण, कुंवरपुरा संपर्क मार्ग से नरवे बर मंदिर सीसी रोड निर्माण, कमतरी से बेदौरत सीसी निर्माण। और मेरी विधानसभा बेतवा के किनारे हमारे 3 विकास खंड हैं। तीनों विकास खंड में बच्चों के खेलने के लिए मिनी स्टेडियम की आवश्यकता है। लाचुरा में मिनी स्टेडियम बनवा दिया जाए और कुशमिलिया में मिनी स्टेडियम बनवा दिया जाए और पिंडारी मिनी स्टेडियम बनवा दिया जाए। मेरी विधानसभा के अलावा अभी तमाम बातें कर रहा था कि समाजवादी पार्टियों ने कहते कि 8 साल में योगी ने क्या किया। 8 साल में काम जितना उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। 2017 के पहले इन समाजवादी पार्टी के गुंडों और माफियाओं के सहयोग से बुंदेलखंड को लूटने का काम करते थे। वहां बड़े बड़े फैक्ट्रियों मालिक से हफ्ता वसूली काम करते थे। बाजार में जाके गुंडा माफिया दुकानदार से हफ्ता वसूली की मांग करते हैं। 2017 के पहले बुंदेलखंड को लूटने के अलावा समाजवादी पार्टी के सहयोग और कोई काम नहीं किया। आज मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड को विकास की बहुत तेजी के
7-8 वर्ष में आगे बढ़ाने का काम किया और निश्चित रूप से देश के उत्तर प्रदेश के एसओसी मुख्यमंत्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकास की तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और 8 लाख करोड़ के साथ आज उत्तर प्रदेश में चाहे महाकुंभ हो चाहे कोई काम हो, बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और आज बुंदेलखंड विकास के नंबर 1 पे है। निश्चित रूप से योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड को क्योंकि हमेशा बुंदेलखंड सूखा प्यासा भूखा रहता था, आज बुंदेलखंड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय